नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 12:58 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:59 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:27 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आज दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। इसके अलावा आज राधाष्टमी भी मनाई जाएगी। साथ ही आज से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 सितंबर की रात 8:03 से रात 1:12 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 सितंबर की सुबह 5:43 से रात 11:39 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:55 से रात 8:50 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 10:25 से रात 12:58 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 सितंबर की सुबह 9:21 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 9:17 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:55 से दोपहर 2:11 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:55 से दोपहर 2:11 तक, और एक बार फिर शाम 4:15 से रात 8:50 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 9:17 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 1:56 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 5 सितंबर की शाम 6:36 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:09 से सुबह 10:45 तक। मुंबई सुबह 9:31 से दोपहर पहले 11:05 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:10 से सुबह 10:46 तक। लखनऊ सुबह 8:55 से सुबह 10:31 तक। भोपाल सुबह 9:11 से सुबह 10:45 तक। कोलकाता सुबह 8:27 से सुबह 10:02 तक। अहमदाबाद सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:04 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:23 से दोपहर पहले 11:04 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपकी व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आपके साथ कुछ नए क्लाइंट भी जुड़ेंगे। आज आपके घर में नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारी आएगी। आज ऑफिस में बॉस आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की कह सकते हैं, जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। इस राशि के सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को आज प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको लंबे समय से चल रही किसी शारीरिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशी से भरा रहेगा। आज आप अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करेंगे, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां और नयापन आएगा। आज आप समय और धैर्य, संयम और धैर्य के साथ, जो टाइमली आपको संयम चाहिए, समय का संयम और धैर्य के साथ काम करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। आज आप कोई नई भाषा सीखने के बारे में भी विचार करेंगे, जिसका लाभ आपको नौकरी में देखने को मिलेगा। आज आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम शुरू करवाने को लेकर विचार कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आप किसी ऐसे काम की योजना बनाएंगे जिसके माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आज बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकते हैं। उन्हें उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत रहेगी, जिसमें आपका सहयोग कारगर साबित होगा। इस राशि के लेखन कार्य से जुड़े व्यक्ति अपनी पुस्तक को पब्लिश कराने का विचार कर सकते हैं। आज आपको स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा उलझन से बचने की ज़रूरत है। सब ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आप नए बिजनेस को लेकर कुछ योजनाएं बनाएंगे, जिसमें आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। इस राशि की महिलाएं घर से ही किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं, जहां आप परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी। आज संतान को सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा और आप इस खुशी को अपने करीबी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आज आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिससे आपका मन अशांत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा और किसी अच्छी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज आप जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में सफल रहेंगे, जिससे काम का बोझ कम होगा। आज आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखने की ज़रूरत है। आज आप मित्रों से मिलने जुलने उनके घर जा सकते हैं। आपकी दोस्ती और भी अधिक मजबूत होगी। आज आप किसी सामाजिक काम का हिस्सा बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और अन्य साधनों से भी आर्थिक लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। आज आपके विचारों को लेकर थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं।
अपने विचारों को लेकर, इसलिए आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। आज आप लंबे समय बाद कॉलेज के किसी दोस्त से मिलने का आपको मौका मिलेगा। आज किसी असहाय की सहायता करने का अवसर मिलेगा, जिससे उसके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन दिखाई देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आपको बढ़िया धन लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। आज काम को योजनाबद्ध तरीके से करना तथा एकाग्रचित्त रहना आपको सफलता प्रदान करेगा। आज आपकी निवेश संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं भी सफल होंगी। इस राशि के हेल्थ केयर में कार्यरत व्यक्तियों को अनुभवी डॉक्टरों से मिलने और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज आपके शादी विवाह को लेकर बातें होंगी और जल्द ही आपके घर में शहनाई बजेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा। आज आपके व्यावसायिक फैसले आपका दुगना लाभ कराएंगे और दूसरे भी आपसे प्रभावित होंगे। आज ऑफिस में कलीग आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिससे काम जल्दी और आसानी से पूरा हो जाएगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपको सीनियर के साथ बैठकर कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आज आप दूसरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने बाहर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज आपको उन सभी कार्यों में सफलता मिलेगी जिनके लिए आपने कड़ी मेहनत की थी। आज रोचक साहित्य को पढ़ने में भी कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून और शांति रहेगी। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाकर एंजॉय करेंगे, जहां कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा बना रहेगा। आज आप कारोबार से जुड़े अधिकतर कार्य करने में सफल रहेंगे और किसी तकनीकी का सहारा भी ले सकते हैं। आज आपके रिश्ते पड़ोसी के साथ मधुर होंगे। आपका एक दूसरे के घर आना जाना होगा। आज काम धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे हो जाएंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले परिवारजनों से सलाह मशवरा लेना उचित रहेगा। आज आप भविष्य की योजनाओं को लेकर थोड़ा उलझन में रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आपको किसी खास मित्र से महंगा उपहार मिलेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आप भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचिए। आज आप फिजूल खर्ची से दूर रहें तथा उचित बजट बनाकर चलें। आज आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए उचित समय का इंतज़ार करें। कामकाज में आज नए तरीकों को अपनाने की कोशिश करें, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आज आपके साथ सब अच्छा होगा, इसलिए खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आप पार्टनरशिप में किसी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लाभ होगा। आज आप किसी के साथ व्यर्थ बातें करने से बचें, इससे आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। आज आप सोचने में समय व्यर्थ न करें, अन्यथा आपके हाथ से महत्वपूर्ण डील निकल सकती है। आज आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरा रहेगा। इस राशि के लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन बना सकते हैं, जिससे वे अच्छा समय बिता सकें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बंदर को केला खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी को आइसक्रीम दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं, जिसे पूरा करने में भाई आपकी मदद करेंगे। मूलांक 2, आज आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, जिससे आपको खुशी होगी। मूलांक 3, आज आप अपनी कल्पना को हकीकत बनाने का अथक प्रयास करेंगे। मूलांक 4, आज आपका किसी केस से जुड़ा मामला निपट जाएगा।
और आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा। मूलांक 5, आज आप आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मूलांक 6, आज आपको ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। मूलांक 7, आज आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसे देखकर आपको खुशी होगी। मूलांक 8, आज आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ेंगे। मूलांक 9, आज आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे, आपसे सभी सदस्य खुश रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा का तत्व अग्नि है और अग्नि का सूचक लाल रंग है। अतः दक्षिण दिशा का संबंध लाल रंग से है। ग्रीष्म ऋतु से भी इस दिशा का संबंध है। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि और लाल रंग दोनों ही सर्वाधिक समृद्धिशाली होते हैं। दक्षिण दिशा में लाल रंग करवाने से या लाल रंग की चीज़ें रखने से इस दिशा से संबंधित तत्वों के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे यश की प्राप्ति। चूँकि इस दिशा का संबंध घर की मझली कन्या से भी है, अतः दक्षिण दिशा में लाल रंग करवाने से, साथ ही अग्नि से संबंधित चीज़ें रखने से घर की मझली कन्या को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही बता दूं कि शरीर में इस दिशा का संबंध आँखों से है, अतः अगर आपकी आँखों से संबंधित कोई समस्या बार बार होती है तो आपको दक्षिण दिशा का वास्तु जरूर दिखवाना चाहिए और उसके अनुसार सुधार करने चाहिए। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा दक्षिण दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 12:58 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:59 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला काम अथवा कार्य करना हो तो इस योग में नहीं करना चाहिए। साथ ही आज शाम 5:27 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इसका संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधित योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले दुर्गा अष्टमी व्रत की। आज श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। जिस दिन चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता, जिस प्रकार चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता भगवान गणेश हैं, उसी प्रकार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। लिहाजा आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा आज राधा अष्टमी भी मनाई जाएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन उपवास कर राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार कर भोग लगाएं, फिर धूप, दीप, फूल आदि चढ़ाएं। 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके पूजा व आरती करें। तो ये थी चर्चा दुर्गाष्टमी और राधा अष्टमी व्रत के बारे में।
और अब बात करते हैं आज से शुरू होने वाले 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत के बारे में। आज से 16 दिवसीय 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है, जो कि 14 सितंबर तक चलेंगे। आपको बता दूं कि महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है। जो व्यक्ति महालक्ष्मी के इन 16 दिनों का व्रत करेगा, 16 दिन तक महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा और उनके मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। साथ ही व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो आप पर भी माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप जीवन में जो भी चाहें वो पा सकें। इसके लिए सही पूजा विधि से इन 16 दिनों के दौरान माता महालक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों के दौरान किस प्रकार माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार उनकी स्थापना करनी चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, साथ ही उनके किस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन कलश स्थापना की। देखो, कलश स्थापना पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 7:24 के बाद से अच्छे चौघड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, जो 12:21 तक चलती रहेंगी। सुबह 7:24 के बाद से इट्स ओके। लेकिन साइमल्टेनियसली देखो, आज वैधित योग भी है और वैधित योग में कलश की स्थापना शुभ नहीं मानी जाती। तो अब अगर आप 7:34 के बाद किसी समय में कर रहे हैं तो वैधित का प्रभाव रहेगा। अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे, इस पर भी विचार करें। इसके अलावा 11:56 9:37 से 11:56 तक तुला राशि है, तुला लग्न है। अब तुला लग्न में अब देखो, यहाँ एक नियम ये है कि चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर दुस्वभाव। तो हम उन देवी देवताओं की उपासना, जिनकी उपासना करने के बाद हम उनका विसर्जन करते हैं और कहते हैं महाराज अपने स्थान को जाइए। हालांकि आजकल तो गणेश जी के भी विसर्जन की बड़ी परंपरा है, लेकिन गणेश हैं, महालक्ष्मी हैं, इनका विसर्जन हम कभी नहीं करते। क्यों? अरे भैया, हमको रोज़ हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रोज़ उनके निवारण के लिए हमको गणपति की आवश्यकता है और रोज़ हमको पैसे की आवश्यकता है। तो दुस्वभाव के बजाय स्थिर लग्न लेना श्रेयस्कर माना जाता है। अब देखिए, तुला लग्न क्या है? चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर दुस्वभाव। तो तुला लग्न होगी, यानी कि चर लग्न होगी 9:34 से 11:52 तक, 9:34 से 11:52 तक। तो तुला लग्न भी त्याज्य है, तुला लग्न को भी नहीं लेना चाहिए। तो अब सर्वश्रेष्ठ आपके लिए क्या है? सबसे अच्छा है आपके लिए अभिजित मुहूर्तम। अभिजित मुहूर्त यानी 11:52 के बाद से लें और 12:21 तक लें। तो आपकी पूजा के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त है 11:52 से 12:21। इस बीच आप अपने कलश की स्थापना कीजिए, पूजा कीजिए। वैधित्य का जो निगेटिविटी है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभिजित मुहूर्त में सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और उत्तम सुयोग बन जाता है। तो अभिजित मुहूर्त का लेना श्रेयस्कर है। हालांकि सुबह से अच्छी चौघड़ियाँ आ जाएंगी, लेकिन बीच में तुला आ जाएगी। तुला लग्न चर लग्न है, चर लग्न में स्थापना श्रेयस्कर नहीं है। दूसरी तरफ वो वैधित नक्षत्र भी है। तो कुल मिलाकर 11:52 से 12:21 के बीच कलश की स्थापना करें और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। अब कलश स्थापना के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा बढ़िया, अतः आप भी इस दिशा में कलश की स्थापना करिए। आज के दिन उचित दिशा की अच्छे से साफ सफाई करके शुभ मुहूर्त में वहाँ पर कलश स्थापना कीजिए और स्थापना करने के बाद कलश पर एक लाल कपड़े में कच्चा नारियल लपेट कर रख दीजिए। कलश स्थापना के बाद माता महालक्ष्मी की स्थापना करनी है। देवी माँ की स्थापना करने के लिए एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछाकर महालक्ष्मी की तस्वीर रखिए। देखिए, कुछ जगह लाल वस्त्र का भी विधान है। अगर आप तस्वीर की जगह मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो पाटे को आप लाल वस्त्र से सजाइए। यदि संभव हो
तो कलश के साइड में एक अखंड ज्योति स्थापित कीजिए जो पूरे 16 दिनों तक चलती रहे। अन्यथा सुबह शाम देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाइए। ये अखंड ज्योति साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, जैसे ये पाटा है, नॉर्थ ईस्ट में आपका कलश है और दूसरी तरफ आपकी अग्नि। इसके अलावा मेवा मिठाई का नित्य भोग लगाइए। इसके साथ ही आज के दिन घर में जितने सदस्य हैं उतने लाल रेशमी धागे या कलावे के टुकड़े लेकर उसमें 16 गांठें लगाइए और पूजा के समय घर के सब सदस्य उन्हें अपने दाहिने हाथ की बाजू या कलाई में बांध लें। पूजा के बाद इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अब इसका पुनः प्रयोग महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन संध्या पूजा के समय ही होगा। तो ये थी पूजा विधि की चर्चा। अब मैं आपको माता महालक्ष्मी के उस विशेष मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसका इन 16 दिनों के दौरान जाप करके आप अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। यही माता महालक्ष्मी का वो विशेष मंत्र है जिसका जप आपको इन 16 दिनों के दौरान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का तो एकाक्षरी मंत्र है और मंत्र है श्रीं। आपको बता दूं कि महालक्ष्मी जी के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम कहा गया है। कमल गट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन ये दोनों न होने पर रुद्राक्ष की माला पर भी आप जप कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है, लेकिन इतना जप अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप रोज़ 16 दिनों तक इस मंत्र का 1 माला जप कीजिए। आपको ये भी बता दूं कि कुल जितना जप किया जाता है उसका 10% हवन करना चाहिए। हवन का 10% तर्पण करना, तर्पण का 10% मार्जन करना चाहिए और उसका 10% ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, चूँकि ये व्रत माता महालक्ष्मी से संबंध रखता है, एक देवी से संबंध रखता है, इसलिए मेरी राय में व्रत के आखिरी दिन 16 सुहागिनियों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर 16 को न खिला सकें तो 11, 7 या 5 जितनी सुहागिनों को खिला सके जरूर खिलाइए। और अब हम चर्चा करेंगे इन 16 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों को माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस चीज़ से हवन करना चाहिए। मेष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान कमल के ताजे या सूखे फूलों को जल में भिगोकर हवन करना चाहिए। वृष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी से युक्त नंद्यावर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी बल्ली, जिसे मेष श्रृंगी भी कहते हैं, उससे हवन करना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें न मिलें तो इनमें से जो भी चीज़ें मिलें उनसे हवन कीजिए। मिथुन राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में दूर्वा भिगोकर हवन करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान मधु, घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से हवन करना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान सफ़ेद तिल से हवन करना चाहिए। कन्या राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान चावल से हवन करना चाहिए। तुला राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुओं का हवन करना चाहिए। पुआ। वृश्चिक राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में मदार की लकड़ी डुबोकर हवन करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान दूध और चावल की खीर से हवन करना चाहिए। मकर राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान गुड़ मिश्रित जौ, तिल
और चावल से हवन करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में गिलोय डुबोकर हवन करना चाहिए। मीन राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान घिसे हुए नारियल की गिरी में घी मिलाकर हवन करना चाहिए। तो ये थी चर्चा व्रत के दौरान हवन की बात। बता दूं कि इस दौरान दान पुण्य के लिए दी जाने वाली चीज़ों की संख्या में 16 अंक का बड़ा ही महत्व है। आप जो भी दान करें उसकी गिनती 16 होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान 16 की संख्या में दान करने योग्य 16 चीज़ों के बारे में बताया गया है। वो हैं जैसे 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 लिपस्टिक, 16 लाल रंग के रिबन, 16 कंघे या कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, 16 नाक की कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या रुमाल और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार इन 16 चीज़ों का दान बताया गया है। इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दूं कि वैसे तो ये व्रत 16 दिनों के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग किसी कारणवश इस व्रत को पूरे 16 दिनों तक करने में असमर्थ हैं, वो इन 16 दिनों में से केवल 3 दिन के लिए व्रत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये 3 दिन पहला दिन, मध्य वाला और आखिर में किए जाते हैं। यानी इन 16 दिनों में से पहले 8वें और आखिरी दिन व्रत करना चाहिए। पहले दिन, पूर्णिमा के दिन और अष्टमी के दिन। इस प्रकार पूरे 16 दिन व्रत न करने वाले लोग भी माता महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है, लिहाजा आज हम आपको कराने जा रहे हैं महालक्ष्मी माता के इस एक पवित्र मंदिर के दर्शन, जो कि स्थित है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कोल्हापुर का ये महालक्ष्मी मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। भक्त दूर दूर से यहाँ माता महालक्ष्मी के दर्शन कर आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ महालक्ष्मी जी की 4 हाथों वाले काले पत्थर से बनी प्रतिमा है। यहाँ माता महालक्ष्मी के साथ ही नवग्रहों, दुर्गा माता, सूर्यदेव, शिव जी, विष्णु जी, विट्ठल जी और माँ तुलजा भवानी की मूर्तियाँ भी विराजमान की गई हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर माता महालक्ष्मी से मन्नत मांगता है, इच्छा मांगता है, वो जरूर पूरी होती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 अगस्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज रात 12:58 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 2:44 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज एक नारियल नदी में बहाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।